हेलो फ्रेंड्स, विजय टॉक चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर विवेक गर्ग, मनोरोग विशेषज्ञ। आज हम डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे ही किसी व्यक्ति को ये पता लगता है कि वो डिप्रेशन का शिकार है, तो आमतौर पर दो तरह के रिएक्शन देखने को मिलते हैं। या तो वो रिलैक्स हो जाता है कि हाँ, मुझे अपनी प्रॉब्लम के बारे में पता लग गया और अब इसका इलाज हो जाएगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। या फिर कई बार वो शॉक उसे लगता है, शॉक में चला जाता है कि अरे ये क्या हुआ, अब मैं कैसे रहूँगा, लोग मुझे किस नज़र से देखेंगे और पता नहीं मैं अब ठीक हो पाऊँगा या नहीं। पर मैं आपको बता दूँ, डिप्रेशन जो है बड़ी ही कॉमनली पाए जाने वाली बीमारी है। जैसे पहले भी हमने चर्चा की थी कि हर 20 में से एक व्यक्ति को डिप्रेशन अपनी लाइफ टाइम में हो जाता है। तो ऐसा घबराएं नहीं, अगर आप डिप्रेशन का शिकार हैं तो सामने आएँ और इसका इलाज भी पूर्णतया हो जाता है, बशर्ते कि हम तरीके से इलाज करवाएं, डॉक्टर से इलाज करवाएं और जल्दी से इसका इलाज शुरू करें। जितना जल्दी हम इलाज शुरू करेंगे उतना ही जल्दी हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और हम डिप्रेशन से मुक्ति पा सकते हैं। डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम देखें तो दो तरह के ट्रीटमेंट मेनली रहते हैं, एक मेडिसिन्स के द्वारा और दूसरा बिना मेडिसिन्स के। मेडिसिन्स के द्वारा ट्रीटमेंट कैसे होता है, जैसे मैंने बताया था कि जब डिप्रेशन होता है तो दिमाग में कुछ रसायनों में परिवर्तन हो जाता है, जैसे डोपामिन, नोरेपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, ये कुछ कम ज़्यादा लेवल्स इनके हो जाते हैं। उनके लेवल्स को करेक्ट करने के लिए, ठीक करने के लिए हम मेडिसिन्स देते हैं। कुछ टाइम पीरियड के लिए मेडिसिन ये दी जाती हैं जिससे कि ये परमानेंटली ठीक हो जाते हैं। और जैसे जैसे रसायनों में परिवर्तन ठीक होता है वैसे वैसे डिप्रेशन ठीक होने लग जाता है। परंतु इसके इस्तेमाल में, मेडिसिन के इस्तेमाल में एक चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि डॉक्टर्स की सलाह से ही ये मेडिसिन लें और डॉक्टर की सलाह से ही ये छोड़ें। डिप्रेशन का जो ट्रीटमेंट चलता है वो करीब करीब 4 से 6 महीने चलता है और ये कम से कम पीरियड है। तो डॉक्टर की सलाह से ही ये मेडिसिन छोड़ें ताकि दोबारा से आपको डिप्रेशन का शिकार ना होना पड़े। दूसरा तरीका है काउंसलिंग या साइकोथेरेपी। इसमें क्या करते हैं, पेशेंट को डिटेल में एनालाइज किया जाता है कि कहाँ कहाँ नेगेटिव थॉट्स पैटर्न और बिहेवियर पैटर्न है और कैसे कैसे लाइफ में उसको वो अफेक्ट कर रहा है, किन किन चीज़ों से लाइफ में स्ट्रेस आ रहा है। उनको एनालाइज करके फिर उसको करेक्ट करने की कोशिश की जाती है पॉजिटिव थॉट पैटर्न के अंदर। पॉजिटिव बिहेवियरल चेंजेस लेके आए जाते हैं। उसके लिए कुछ गाइडलाइंस उनको दी जाती हैं, जैसे किस तरह से वो अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करे, किस तरह से वो लोगों से मिले, सोसाइटी में लोगों से मिले, लोगों के बीच घुल मिल कर रहे, गेम्स, एक्टिविटीज़, इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करें ताकि लाइफ को देखने का नज़रिया चेंज हो जाए। जैसे जैसे वो चीज़ें चेंज होंगी तो डिप्रेशन का असर कम होना शुरू हो जाएगा। ये भी एक लंबा प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि 1 या 2 मीटिंग्स में डॉक्टर से ये सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। धीरे धीरे लाइफ में जो नेगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है और डिप्रेशन कम होना शुरू हो जाता है। तो मेनली ये 2 तरह के ट्रीटमेंट्स हैं, मेडिसिन्स के द्वारा और काउंसलिंग के द्वारा। बट कैसे डिसाइड किया जाए, कुछ लोग ये मानते हैं कि डिप्रेशन तो वैसे भी ठीक हो जाता है। तो डॉक्टर की सलाह लें जब भी आपको ऐसा लगे कि डिप्रेशन का आप शिकार हो रहे हैं। तो मुख्य तौर पर 3 तरह का डिप्रेशन होता है, जिसको हम माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर कैटेगरी में हम कैटेगराइज करते हैं। माइल्ड मतलब थोड़ा सा, मीडियम थोड़ा ज़्यादा और सीवियर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन। तो अगर किसी को माइल्ड डिप्रेशन है तो बिना मेडिसिन से भी उसको ठीक किया जा सकता है, जस्ट काउंसलिंग से और कुछ पॉजिटिव लाइफस्टाइल चेंजेस बताकर। बट अगर मॉडरेट या सीवियर लेवल का डिप्रेशन है तो मेडिसिन्स का सहारा लेना ही पड़ता है। अगर मेडिसिन्स ये डर के कि कोई साइड इफ़ेक्ट ना कर दे और मेडिसिन्स नहीं लेंगे तो ये डिप्रेशन का लेवल बढ़ जाता है फिर, और उसको ठीक करना फिर उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो अगर इनिशियल फेज़ में, स्टार्टिंग में ही हम डॉक्टर से कंसल्ट कर लें
और ये पहचान लें कि ये डिप्रेशन है, किस लेवल का डिप्रेशन है, उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट स्टार्ट करा लें, तो बहुत बहुत चांसेस हैं कि ये इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। स्वस्थ डाइट का भी रोल है डिप्रेशन को ठीक करने में। कई बार विटामिन B12 की कमी से भी डिप्रेशन के सिम्टम आते हैं, तो प्रॉपर डाइट ली जाए और विटामिन B12 भी कई बार सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, और हेल्दी डाइट को अगर फॉलो किया जाए तो डिप्रेशन को ठीक करने में मदद मिलती है। इसके साथ साथ योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, इन चीज़ों का भी रोल है, परंतु ऐसा नहीं कि ये अपने आप में संपूर्ण ट्रीटमेंट है। बाकी डॉक्टरी ट्रीटमेंट के साथ साथ अगर योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन किया जाए तो जल्दी से डिप्रेशन से मुक्ति पाई जा सकती है, जिसके बारे में डिटेल में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये था आज का वीडियो डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के बारे में। डिप्रेशन जैसी बीमारी को छुपाएं नहीं, घबराएं नहीं, जल्दी डॉक्टर के पास जाएं और जल्दी ही इसका इलाज कराएं। तो अगर आपको अच्छी लगे हमारी वीडियो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।